गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे। उनके चरणों पर अपना सर रख दिया तो ऊपर उठाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ ने जब दशरथ को उदास देखा है तो एक बात कही है, दशरथ क्या बात है, आज तो तुम बड़ी उदास लगते हो। वही बात समझाई, महाराज मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथापन आने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। और बड़े दुखी होकर के महाराज दशरथ ने एक बात और कही है, महाराज मैंने तो कुछ और सुना है। क्या बोले? तो सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते और वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। इतने जब शब्द सुने हैं तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, दशरथ तुम हमें एक बात बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? और फिर पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है। प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। और जरा सोचो, अगर घर में सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डुबो देगा। और फिर तुम इतने परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये घर पर आए हैं, इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, पुत्रेष्ठ से यज्ञ जब करवाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पौत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पौत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं, जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया, दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया।
वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया। जब ये घर पर आए हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह। और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। और जब बंटवारा किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहले उसके दो भाग किए। तो अरज भाग कौशल्य दीना, अरज भाग कौशल्य दीना, उमय भाग आगे करी कीना। उसके पहले दो भाग किए, आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला, सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएं। अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। वो ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सिर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था, पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। देवता भी भगवान को पुकार रहे, कह रहे कि तेरा सुनो हितकारी, और मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। तेरा सुनो आवाज लगाई है, भगवान बुला रहे, कह रहे हैं प्रभु जय हो
भगवान को जब बुला रहे, भगवान को जब बुलाया है तो आकाशवाणी की है और एक बात कही है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया धीरे 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 जब कुछ समय बीता है और खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो नौमी तिथि माता मास शुक्ल भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि जब श्री राम इस भूतल पर आए तब मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम का जब अवतार हुआ तो वो ये कहते हैं कि ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है जब श्री राम इस भूतल पर आए। महाराज दशरथ को जब ये खबर मिली है कि कौशल्या के पुत्र हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महाराज दशरथ भागे भागे चले आए, ये सबको दान देने लगे। सर्वसु दान दीन सब काऊं और पावा सब राखा नहीं ताऊं। चौपाई का सीधा रथ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया और जिसने दान लिया उसने अपने पास नहीं रखा। शंका की बात है, क्या जो लोगों ने मांगा वो महाराज दशरथ ने नहीं दिया, या दशरथ से कुछ लोग झगड़ा करते थे तई नाचत भाई भागी और आंगन में बधाई बजने लगी। तो जुरी मिली सखियां घर में आई, जुरी मिली सखियां घर में आई, अजब बहारी बात आई कि राम जी की बजती बधाई। अजब बहारी बात आई राम जी की बजती बधाई। महाराज दशरथ दान दे रहे हैं, आंगन में बधाई बज रही है, गा रहे हैं। हुआ क्या, बाजी बधाई श्री रामचंद्र की और भागी सब ही नारी। बाजी ढोलक बाजी मजीरा
बाजी खड़ी मुस्कान बाजी मधुर गीत बाजी ढोलक लेके बजाए बाजी खड़ी रे मुस्काई कि राम जी की बजती बजाए आंगन में बधाई बज रही हुआ क्या आंगन में बधाई बज रही है महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं दान दे रहे हैं श्री कल्याण के राम कैकेयी के भरत सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न इधर तो प्रभु श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो क्यों हुआ श्री राम इस भूतल पर आए तो क्यों आए तो विद्वानों ने अनेकों मत लिखे किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित थोड़ी होती है कि इसी दिन को आएंगे इसी तिथि को आएंगे वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होई और धर्म की हानि और बाढ़ अधम असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तिथि या तारीख निश्चित नहीं होती कहते जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ अधम असुर अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा वो ये कहते हैं कि जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है जब जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है इनके अवतार धारण करने की कोई तिथि या तारीख यही निश्चित नहीं होती कि इसी दिन को आएंगे इसी तिथि को आएंगे दूसरे विद्वान ने कुछ और बताया
बोले ये दशरथ और कौशल्या जो थे ये पूर्व जन्म में स्वामी मन और शत्रुपा थे, और तब इन्होंने तपस्या की है, भगवान से वरदान मांगा है, प्रभु हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। बोले अभी तो नहीं, त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बन के तुम्हारे पास में अवश्य आएंगे, इसलिए अवतार। तीसरे विद्वान ने कुछ और बताया। बोले जय और विजय जो भगवान बैकुंठनाथ के दरवाजे पर पहरेदारी करते थे, एक बार सोनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। बोले पहले हम प्रभु से पूछ लें उसके बाद में जाओगे। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले तुम इस दरवाजे पे खड़े हो, तुम्हें इतना बड़ा अभिमान है, तुम अपने आप को बैकुंठनाथ समझने लगे, तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, ये तुम्हारा दरवाजा आज से ही छूट जाएगा और तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तो ये पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। चौथे विद्वान ने कुछ और बताया। बोले जैसे नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अब नारद ने नारायण भगवान को श्राप क्यों दे दिया? क्योंकि नारद तो हमेशा नारायण नारायण ही कहते रहते थे, फिर श्राप क्यों दे दिया? अब संक्षेप में गौर करते। एक बार ऋषि नारद हिमालय पर्वत पर गए घूमने के लिए। क्या देखा है? बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प झूल रहे। तो नारद के दिमाग में एक बात आई है, चलो हम यहाँ बैठ करके तपस्या करें। और नारद ने जब तप किया तो इतना घोर तप किया, इंद्र ने ये सोचा हमें ऐसा लग रहा है नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया क्या? एक बात सोची है, शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? कुटिला सब ही करो। एक बात ये सोची है, शायद नारद मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो कामी और लोलुप इंसान होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह हमेशा सबसे डरते रहते हैं। सूख हाड़ ले बाग सठ और स्वान रखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़त्यों सुर पतय नला। यानी सूखी हड्डी को जब कुत्ता चबाता है उस जगह पर शेर आ जाए, शेर, तो वो कुत्ता शेर को देख करके अपनी सूखी हड्डी लेके इस तरीके से भागता है, कहीं शेर हमारी सूखी हड्डी छीन ले। लेकिन उसे क्या मालूम है कि शेर को सूखी हड्डी से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसी तरीके से इंद्र को लाज नहीं आई, तत्काल ही कामदेव को बुला लिया और एक बात की, भैया तुम चले जाओ। कहा? हिमालय पर्वत पर। काहे को? ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालो, किसी भी तरह से तपस्या पूर्ण हो। कामदेव जब चले हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं जहां पर ऋषि नारद तपस्या में लीन है, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। हुआ क्या? कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई तो हिमालय पर्वत पर कि पल में बारी आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे, पल में बारी आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे।
दिखाई। हरे हरे बन उपवन अजब बहार, धीमे धीमे पड़ रही मस्त फुहार। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई है, लेकिन नारद के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव निराश होकर के लौट गए। इंद्र को जाके सारी बात बताई है, माफ करना हम इस नारद को तपस्या से नहीं दिखा पाए। और इधर नारद की जब आंख खुली तो बड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। और इसी अभिमान को लेकर इस नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शंकर बैठे थे। भोले बाबा ने देखा तो बिठा लिया, आओ नारद। बड़े दिन में आए, कहां रहे? तो नारद कहते हैं प्रभु आपको नहीं मालूम? नहीं तो? बोले मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था। और एक बात कहें, अब मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। भोले बाबा समझ गए, ने अभिमान हो गया। एक बात कही, देखो नारद, तुमने इस बात को हमसे कहा, लेकिन कहूं ब्रह्मा जी से जाके नहीं कहना। अच्छा, नारद ने तत्काल ही बीड़ा उठाया, ये ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए। और वह बात ब्रह्मा जी ने समझाई, बोले हमसे कहा सुखा, लेकिन कहीं विष्णु से जाके नहीं कहना। तो नारद कहने लगे क्यों नहीं कहेंगे? मैंने कहा चोरी की है, कोई कत्ल किया है? मैंने कामदेव को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। वैसे नारद थोड़ी बहुत देर और बैठते, फिर बिल्कुल नहीं बैठे। तत्काल ये विष्णु भगवान के नजदीक पहुंच गए। और भगवान ने जब चेहरा की तरफ देखा तो देखते ही समझ गए, ने अभिमान हो गया। फिर भी बैठने के लिए कह दिया, आओ नारद बैठो। अच्छा, भगवान कुछ पूछ पाते उससे पहले ही नारद बोले प्रभु आपको कुछ मालूम है क्या? सच बताएं तो मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? भगवान कहते देखो नारद, महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और तुमने जीत लिया तो तुम कहते काहे हो? नारद कहने लगे क्यों नहीं कहेंगे? मैंने चोरी की है, कोई कत्ल किया है? कामदेव को जीता है, मेरे समान कोई महात्मा है नहीं। तो भगवान ने सोचा इन्हें अभिमान हो गया और भक्तों का अभिमान दूर करना मेरा काम है। पहले तो समझाते रहे, ये नारद नहीं माने। तो भगवान ने क्या किया, अपने माया के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बसाया। बड़ा सुंदर नगर है, बड़े सुंदर महल बने हैं, दरवाजे दरवाजे पर कलश से शोभित हैं, बंधन बार बंधी है, केला के खम्भ लगे हैं, गलियों में इत्र छिड़के हैं। सुंदर नगर। तो निज पुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया है।
का नाम है सील निधि महाराजा, जिसमें भगवान बसाया है। बड़ा सुंदर नगर है और सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा, सील निधि के घर में बड़ा सुंदर नगर है। सुंदर से नगर में सील निधि नाम के राजा है। सील निधि के घर में विश्वमोहिनी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और उसी विश्वमोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर। ऋषि नारद उसी नगर से निकले, बड़ा सुंदर नगर देखा तो एक नगर निवासी से पूछ लिया, बोले भैया नगर तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, हमारे जो महाराज हैं सील निधि, इनके घर में जो बेटी है विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। तो नारद बोले मैं स्वयंवर को जरूर देखूंगा, स्वयंवर को जरूर देखूंगा, क्योंकि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तत्काल ही नारद सील निधि के नजदीक पहुंचे और सील निधि ने जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहने लगे क्या ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? मैं क्या दरवाजे दरवाजे पर भागता फिरता हूं? तुम्हें नहीं मालूम मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। सील निधि बोले महाराज मैंने कब कहा आपने कामदेव को नहीं जीता? मैंने तो इसलिए कहा आप बड़े अच्छे समय पे आए, क्योंकि मेरी बेटी का स्वयंवर है। आप आ ही गए, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा? मैंने इसलिए कहा। तो नारद बोले कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ। बुलाइए, क्योंकि मेरे समान कोई महात्मा है नहीं, बुलाओ। सील निधि ने विश्वमोहिनी को बुलाया और भगवान की लीला थी, विश्वमोहिनी देखने में बड़ी सुंदर। ऋषि नारद ने दूर से जैसी विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए। सोचा भगवान ये लड़की तो बड़ी सुंदर है और इस महात्मापन में कुछ भी नहीं रखा। अगर ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल दे तो बड़े से सुंदर और क्या है। देख लीजिए भाई थे नारद जो ये कह रहे थे कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और भाई नारद उस लड़की की चेहरा की तरफ देख के भूल गए कि मैं कुछ और कह रहा था। नारद नहीं बदले, बदले गए तो इनके विचार बदले गए। कभी ये कहते हैं कुछ रहता है तो कुछ बदल जाता है। क्या कुमारी बरमाला लेके चली दीनी सो कुमारी जयमाला लेके ऋषि नारद ने देखा सुंदर छटा
जैसे नारद ने देखा, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। नारद ने देखा, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए। विश्व मोहिनी ने एक नजर नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा, सीधी चली गई। नारद ने ये सोचा हमें देख ही नहीं पाया, और अगर देख लेती तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती, जयमाला तो मेरी गर्दन में ही पड़ती। तत्काल ही नारद उठे, भाग के सामने वाले मंच पर बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, वे फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच पे, वो तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में राजा का भेष रख के वहां विष्णु भगवान ही आ गए। और विश्व मोहिनी ने जैसे ही भगवान को देखा, बस उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने जब जयमाला पड़ी देखी, नारद एकदम से उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, नादा लड़की। देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। इसने किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो। जयमाला मेरी गर्दन में पड़नी चाहिए। और तो कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ उठ के खड़े हो गए और एक बात कही, कहो नारद। तो शिव के गढ़ हंस के तब बोले, और क्या लाज नया जो रही मन में। गढ़ कहने लगे, कहो नारद का शर्म न लग रही का? तो नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसो बंदर जैसो लाइन डोल रहे और शादी और कर में चले आए। और डैठ ही नारद ने इतने शब्द सुने सो नारद भागे, और तो कुछ भी नहीं मिला। जल भरा हुआ था, इस नारद उस जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो, तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक बढ़ाते रहे, और तुमने हमें बताया नहीं, इसलिए हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दोबारा फिर जाके जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। भागते हुए नारद विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे तो क्या देखा है, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है, एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, और बीच में भगवान खड़े। भगवान ने जब नारद को देखा, कहा कुछ भी नहीं, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही नारद ने देखा सो आगे तो वैसे लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। बोले, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सच बात तो यह है कि तुम तो किसी का बच्चा
हुआ घर देख ही नहीं सकते हो? और मेरा घर तो बसने नहीं दिया, उसे पहले उजाड़ दिया। लेकिन अभी तक तो तुम बचते चले आए, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नारद बोले, तो कई अरसी जो जलाई और तुम कोनी की न लगती भलाई। कई अरसी ऐसे नारद कहते हैं, तुमने पता नहीं किस किस को छला, और आज तुमने हमें भी छल लिया। समुद्र मंथन करवाया, जिसमें से अमृत निकला वो तुमने देवताओं को पिला, शराब निकली वो तुमने राक्षसों को पिला दी, जहर निकला तो भोले बाबा को बुला लिया, कौस्तभ मरे और लक्ष्मी जी निकली, किसी को भी नहीं पूछा, अपने पास रख ली, और आज तुमने हमें भी छल लिया। लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बोले, से नारद कहते हैं, तुमने पता नहीं किस किस को छला, आज तुमने हमें भी छल लिया। लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया, और तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप है। इसी विश्व मोहिनी के कारण तुम वन वन में इधर उधर भटकोगे। तुमने मेरी बंदर की सूरत दी, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा बन करके तुमने हमें छला, तो भूतल पर तुम्हें राजा ही बनना पड़ेगा। और जब श्राप दिया, उसके बाद भगवान ने क्या किया? क्या किया भगवान? हरि माया और भगवान ने जैसे ही अपनी माया दूर हटाई है, तो नारद ने क्या देखा? उस जगह पर ना ही तो लक्ष्मी जी है, ना ही विश्वमोहिनी है, अकेले भगवान खड़े हैं। और जैसे ही भगवान को देखा, एकदम से नारद चरणों पे गिर पड़े। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मेरा श्राप झूठा हो जाए। मैं शादी करना चाहता था। ओ ना जी ना, मेरे मन में विचार कैसे बन गए? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। भगवान कहते हैं, देखो नारद, तुम्हें अभिमान हो गया, और तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए हमने ये लीला रची। कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दिया है, तो भूतल पर जरूर जाएंगे, राजा हम जरूर बनेंगे। तो इसे नारद कहते हैं, प्रभु हमें जो पाप लग गया है, हमें इससे छुटकारा कैसे पा? तो ये कहा, देखो भोले बाबा के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं, और तुम ऐसा करो, तुम उन्हीं के नाम की माला जप लो। तो ऋषि नारद वहां से दोबारा तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर आइए, उसी जगह पे गौर करते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ऋषि नारद ने नारायण भगवान को श्राप दिया। अल्पकाल में ही दोनों भाई विद्या को ग्रहण कर लेते।
अल्प काल में ही चारों भाई विद्या को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। सबको करना चाहिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी चाहिए सबको। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक का। घर में अपने से जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, सुबह सुबह उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन कौन छूता है? और हमें तो जब मालूम पड़ते कि होली दीपावली पे भले नंबर लग बात हुए। प्रभु श्री राम के अवतार के 12 वर्ष के बाद विश्वामित्र जी चले। महाराज दशरथ के नजदीक को, और दशरथ ने जब ये सुना है कि विश्वामित्र जी आए हैं, आ रहे हैं हमारे घर पर, तो एक बार तो घबरा गए। गुरु वशिष्ठ से एक बात कही, गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया। क्या? जो राम का नाम रामचंद्र रख दिया। क्यों? बोले एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र हुए थे, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। आज रामचंद्र है, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा, बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने बुला के लाया। विश्वामित्र जी जब आए हैं तो बड़ा सम्मान किया, बिठा लिया। उसके बाद में पूछा है गुरुदेव, कैसे आना हुआ? तो विश्वामित्र जी कहते हैं देखो राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव सच बात तो यह है कि मैंने चौथे पन में बच्चों की सूरत देखी है, और मैं राम और लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता। आप कुछ और बताइए, आप ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास में भेज देंगे। सवेरा जब हुआ है, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जब चले हैं, जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए, तब तक प्रभु श्री राम ने क्या देखा? सामने से एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही, बड़ा विशाल स्वरूप है। तो प्रभु श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बता। तो कौशिक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़िका, बोले बेटा ये ताड़िका है, और ताड़िका दीन दुखियों की आत्मा को बहुत सताता है। इसके मारे मुनि बंदों की सकारत जानी जाई रही है। जवाब दिया बेटा ये पापनी है, दीन दुखियों की आत्मा को सताती है। ऐसा करो तुम इसका वध कर दो। प्रभु श्री राम कहते हैं गुरुदेव आप कह रहे हैं ये अबला है, और अबला के ऊपर हाथ उठाना क्या सूरवीर का धर्म होता है? बोले बेटा ये पापनी है, और पापी को मारने में कोई पाप भी नहीं होता। एक बात गई,
जिंदगी में सबसे पहली बार प्रभु श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया है। गुरु जी के आश्रम पर जब पहुंचे हैं तो श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पर रुके हैं। सवेरा जब हुआ है तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण को लेके खड़े। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई। अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे, क्योंकि ये राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे। और जहां पर प्रभु श्री राम खड़े हों, हुआ क्या? राक्षस जब निकले स्वाहा स्वाहा की धुन हुई। अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे, लेकिन हुआ क्या? पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते टूट टूट करके गिरते, श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण इनके बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के गया था। मारीच बड़ा चालाक था। मारीच ने एक बात सोची, बच्चे तो हैं लेकिन बलवान बड़ी लगते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा, लेकिन श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा। 400 कोस दूर उठा, भाग गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। दोनों भाई गुरु जी के आश्रम पर ही रहने लगे हैं। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। दधीच की हड्डी। ये दधीच कौन थे? हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिए, और ऐसी थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृतासुर नाम का जब राक्षस पैदा हुआ, ये दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए। सोचा अब क्या करें, तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए जिससे अस्त्र शस्त्र बनाया जाए, तब इस वृतासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया, अपने मतलब के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि और सब ही की गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि
ऋषि मुनि देवता राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ की प्रीत नहीं होती है। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं, अपने मतलब से। आपके पास में अगर कोई आता है तो तुम्हारे मतलब से नहीं, अपने मतलब से। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सब। सीता उधर